अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंजम्पशन वाचर, इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन वाचर्स के नाम से भी आपने ये ऐड देखा होगा। हांगकांग में ये लोगों को $5,000 जो हैं एलिजिबल लोगों को ये दिए जा रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं समझ आ रही कि ये कैसे आपने जमा करवानी है, कैसे अपनी डिटेल जमा करवानी है। ये आप ऑनलाइन भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और पेपर फॉर्म भी है इसका, उसके ज़रिए आप अपनी ये वाचर स्कीम के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी डिटेल में हम आगे चल के बात करते हैं। ये है कि ये कल से शुरू हो चुका है, कल यानी 4 जुलाई से 2021, और आज 5 जुलाई है, तो एक दिन हो गया इसको शुरू हुए। तो चले इसकी थोड़ी सी तफसील जो है और स्टेप बाय स्टेप जो है देखते हैं कि ये आपने कैसे आपको रजिस्टर्ड करवाना है और इसमें है क्या। ये आपको इंस्टॉलमेंट में ये गवर्नमेंट जो है ये पे करेगी। अच्छा, ये 5,000 जो है ये गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 4 जो है वैल्यू एडेड फैसिलिटीज़ जो है उनमें ऐड करने के लिए कहा है। आगे चल के इसकी मैं आपको तफसील भी बताता हूँ। और इसके अलावा ये है कि ये आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे। 17 जुलाई से पहले अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो फिर जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आपको 1 अगस्त को मिलेगी। मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें तो जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप दैट हाउ यू कैन अनलॉक योर 5,000 इलेक्ट्रॉनिक वॉचर। इसमें यह है कि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करवाएं और या फिर आप अपना पेपर फॉर्म के ज़रिए जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसमें यह है कि यू हैव टू सेलेक्ट वन वैल्यू एडेड ऑप्शन कि आप किस में पैसे जमा करवाएंगे। जैसे ऑक्टोपस कार्ड है, अली पे है, वी चैट है, टॉप एंड गो है। यू नीड टू सेलेक्ट वन स्टोर्ड वैल्यू फैसिलिटी फॉर रिसीविंग द कंजम्पशन वाचर। ऑक्टोपस कार्ड है, ये तो तकरीबन हर बंदे के यूज़ में है, और एक बहुत कॉमन ऐप है जो अली पे के नाम से है। इसके बाद वी चैट पे भी काफ़ी कॉमन हो रही है यहाँ पे। टैप एंड गो है। ये 4 फैसिलिटीज़ हैं, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जहाँ पे आप अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। इन चारों में से आप एक ही यूज़ कर सकते हैं टू सेलेक्ट वन स्टोर्ड वैल्यू फैसिलिटी। यू कैन ओनली सेलेक्ट वन स्टोर्ड वैल्यू फैसिलिटी। ये नहीं है कि आप ऑक्टोपस का नंबर भी दे दें, अली पे का भी अकाउंट दे दें, नहीं, एक ही अकाउंट आपने देना है, क्योंकि बाद में ये आप चेंज नहीं कर सकते। वंस अगर आपने जो इन्फॉर्म उनको कर दिया कि भाई ये मेरा फ़र्ज़ करें ये ऑक्टोपस नंबर है, वो अगर आपने दे दिया तो फिर आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, वो स्क्रीन पे मैं आपको वेबसाइट तो वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ, जो है www.consumptionwatcher.gov.hk। इस वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। इसमें यह है कि एक आई एम स्मार्ट ऐप है, अगर आपके फ़ोन में वो है तो वो तो आप उससे जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। बार कोड को आपने स्कैन करना है, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर तो आप ये सिलेक्ट करते हैं आई एम स्मार्ट, तो फिर आपको वो ऐप के ज़रिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब आप ये शुरू करने लगें तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो मेक श्योर करें कि अगर आपको SMS आए फ़ौरन आपको मिल जाए। और इसके अलावा जो है आपका अपना हांगकांग ID कार्ड नंबर आपके पास हो। इसके अलावा वो जो अली पे है, ऑक्टोपस कार्ड, टैप एंड गो या वी चैट पे हांगकांग जो है, इसका नंबर भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सिंपल ये फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिल इन द रिलेटेड नंबर ऑफ द स्टोर्ड वैल्यू फैसिलिटी दैट यू विल बी यूजिंग टू कलेक्ट द कंजम्पशन वाचर। ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी, तो आपने सिंपली उसको फिल करते जाना है, लिखते जाना है। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन जो है आई एम नॉट अ स्मार्ट यूज़र वाली, उसमें ये है कि वो भी बहुत ईजी है। उसमें ये है कि आपके पास ऐप वगैरह फ़ोन पे नहीं है, तो सिंपली अगर आपको जो गवर्नमेंट ने 10,000 जो दिया था वो उम्मीद है आप सब लोगों ने लिया होगा, वो जिनको वो मिला है उनके लिए तो बहुत इजी है। सिंपल आपने अपना ID कार्ड नंबर देना होगा और वही वाला बैंक अकाउंट जिसमें आपको वो पैसे मिले थे, वो बैंक अकाउंट के वो आखिरी 4-5 डिजिट्स आपसे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे। ये चीज़ें जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो स्क्रीन पे आपकी बाकी डिटेल आ जाएगी। सिर्फ आपने अपना ये टिक मार्क करने हैं वहाँ पे कि भाई हाँ, मैं 2 साल से हांगकांग में ही हूँ
और ये कि मैंने 10,000 लिया था, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तो वो भी बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप सब कुछ कंफर्म कर देंगे तो वो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, उसके बाद आपको SMS भी आ जाएगा, बस उसे अपने पास रखें। अच्छा, आप तीसरी जो है वो लोग जो पेपर फॉर्म के ज़रिए जमा कराने चाहते हैं तो वो दे हैव टू डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट। उनका अपना फॉर्म डाउनलोड करें और उसको प्रॉपरली आप फिल करने के बाद आप जब पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ पे वो बॉक्स पड़ा होगा, आपने वो अपना फॉर्म जो है वो उसमें डाल देना है। अब वो पोस्ट ऑफिस पे भी वो फॉर्म हो सकता है, होम अफेयर्स इंक्वायरी सेंटर्स जो यहाँ पे है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसेज हैं हांगकॉन्ग में, वहाँ पे वो उन्होंने वो बॉक्स रखा हुआ है। पब्लिक हाउसिंग स्टेट्स हैं जो उनका जो कस्टमर सर्विस सेंटर होता है उसके पास उन्होंने ये बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पे भी अपना फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं। जो ख़ास बात जो आपने भूलना नहीं है वो ये है कि फॉर्म के साथ अपने ID कार्ड की कॉपी ज़रूर स्टेपल करें। अच्छा, ये 4 जुलाई से मैंने आपको बताया था शुरू तो हो चुकी है, अब इसकी जो लास्ट डेडलाइन होगी ना वो आपको याद रहेगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी डे है 14 अगस्त व्हेन द पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये आपको डेडलाइन तो नहीं भूलने लगी। 14 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, तब तक आपने ये सारा काम कंप्लीट कर देना है। पेपर फॉर्म के लिए थोड़ा सा आपको ये होगा कि वो मंडे से फ्राइडे आपको जमा कराना पड़ेगा, बाकी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वगैरह तो आप किसी वक्त भी जमा करवा सकते हैं। वेरी इजी है, आप आराम से खुद इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो या कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर भी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, तो हो सकता है कि अगर मैं आपकी किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आपको कोई ना कोई बंदा आगे से ज़रूर रिप्लाई करेगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके ज़हन में हो तो वो आप भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वेरी कॉमन हैं, तो वो थोड़े से मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, हु आर एलिजिबल अंडर द कंजम्पशन वाउचर स्कीम। तो इसमें ये है कि 18 जून 2021 तक अगर आपकी एज 18 साल है या इससे ज़ायद है तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी बहुत आगे बहुत डिटेल है, वो फिर बड़े टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। बेसिक चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 है या 18 से ज़ायद है 18 जून 2021 तक ऑन और बिफोर, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी एज की वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए या किसी भी और डॉक्यूमेंट के ज़रिए, तो देन यू आर एलिजिबल टू गेट दिस कंजम्पशन वाउचर। मेक श्योर कर लें कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर इशूड ओवरसीज़ ना लिखा हो, क्योंकि अगर आपके आईडी कार्ड पे इशूड ओवरसीज़ लिखा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अगर आपका फ़र्ज़ करें आईडी कार्ड गुम गया तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडी कार्ड गुमने की कई वजूहत हो सकती हैं। आपके पास पुलिस रिपोर्ट होगी। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ योर आईडी कार्ड एंड द डिपार्टमेंट इज़ एबल टू कंफर्म योर एज, देन इट्स ओके। अच्छा, ऐसा है कि ये जो भी आप इस कंजम्पशन वाउचर से कोई भी गुड्स ख़रीदते हैं, कोई सर्विसेज ख़रीदते हैं, तो वो आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ये जो वाउचर है, ये जो अमाउंट है, ये उसी बंदे को देगी, उसके कहने पे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। आप ख़ुद ख़रीदारी करके कोई भी गुड सर्विसेज आप बाय करते हैं तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं किसी को। जब आपका ये कंफर्म हो गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओके है, तो बस सिंपली फिर आपने वो जो अपना ऑक्टोपस कार्ड है या जो भी ऐप है उसको सिंपली आपने MTR के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने मशीनें लगाई हैं, वहाँ पे आप जाके जैसे ही कार्ड को टैप करेंगे तो वो जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगी। 7-11 के ऊपर उन्होंने ये फैसिलिटी रखी है। सर्कल के शॉप्स हैं, वेलकम सुपरमार्केट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने ये फैसिलिटी रखी है। ऑक्टोपस सर्विस पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसकी फिर बहुत सी आगे तफसीलात हैं। आपको जब पहली जो अमाउंट मिलेगी 2000 की, उसकी भी एक वैलिडिटी होगी। विद इन 5 मंथ्स यू हैव टू यूज़ इट। जो फर्स्ट 2000 आपको मिलेंगे, उस ज़ाहिर है इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 5 मंथ्स में तो इंसान कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर ही लेता है। जबकि जो सेकंड अमाउंट होगी 3000 की, वो आपको विद इन 3 मंथ्स जो है वो इस्तेमाल में लाना होगा। चलिए, ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये कंजम्पशन वाउचर जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे।
तो चलें किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, स्पेशली हांगकांग से मुतल्लिक। और इसके अलावा और बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत हिट होते हैं, बहुत से लोगों तक मालूमात जो है वो पहुंच जाएगी। तब तक के लिए दिन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।